Hello, friends. Good morning, my all respectable sirs and my all team members. Welcome to my this group Family Anti-Corruption Foundation of India. मैं हूँ अमीशा. मैं रहती हूँ गुजरात अहमदाबाद में. तो मैं आपको आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो शायद ही किसी को पता होती है और शायद किसी को पता नहीं भी होती है, जो सबके लिए रेगुलर मतलब रोज़ की ज़िंदगी में ये इफ़ेक्ट रहती है इसकी, और ये बहुत करना ज़रूरी भी है. जिस तरह की आजकल वेदर हो गई है, तो हमें ये करना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. हल्दी, और कोई भी हल्दी हो, आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हो, या फिर जो हल्दी के पीस आते हैं वो भी आप ले सकते हो, पर उसको आपको क्रश या मिक्सी करवाना पड़ेगा. इससे अच्छा होगा कि आप हल्दी पाउडर का ही यूज़ करें. आपको कहीं भी चोट लगती है, जैसे कि कोई भी आपको लोखंड की यानी कि लोह का कोई भी चोट लग जाती है, तो आप लोग धनुर का इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं, जो सबको सूट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के मसल्स और सेल्स होते हैं उस पर वो इफ़ेक्ट करती है. जैसे कि किसी को बार बार ऐसी चोट लगती रहती है, तो वो बार बार इंजेक्शन लेने से आपके मसल्स और आपके बॉडी के सेल्स पे वो इफ़ेक्ट होता है. तो इसकी वजह से वो धनुर का इंजेक्शन न ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और न भी ले तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इससे ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप हर रोज़ के लिए कर सकते हो. हफ्ते में 2 बार आप वो अप्लाई कर सकते हो. वो बहुत ही एक अच्छी बात है. 1 चमची हल्दी और 1 चमची शक्कर, उसको दोनों को मिक्स करके आप उसको लिया कीजिए, पर उसके लेने का टाइम और दिन वो आप फिक्स रखो. तो ऐसे आप हफ्ते में 2 बार उसको लो. अच्छा, एक बात और, हल्दी और शक्कर दोनों को मिला के क्यों लेने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, आप यही सोचेंगे और सवाल भी यही आएगा. तो वो इसलिए क्योंकि हल्दी और शक्कर जब दोनों मिक्स होते हैं तो वो धनुर की इफ़ेक्ट लाते हैं. तो जो हम धनुर का इंजेक्शन लेते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स को ख़त्म करते हैं धीरे धीरे, और हल्दी और शक्कर लेने से आपके बॉडी में इम्यूनिटी की, बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. इससे लेने से, हल्दी और शक्कर को लेने से, तो बाहर की जो आजकल हमारे वेदर में जो वायरस चल रहा है वो भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे. इसे लेने से आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, जैसे कि हल्दी एंटीसेप्टिक है इसलिए. और शक्कर हल्दी के साथ जब मिल जाती है तो वो हमारे बॉडी के सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, यानी कि इम्यूनिटी बॉडी के सेल्स की ज़्यादा बढ़ती है, तो बाहर के वायरस की इफ़ेक्ट हमें नहीं होती है. दूसरी बात, जब लोहा में कुछ भी हमको चोट लग जाती है, जैसे कि छुरी अब कहीं भी हमें लग गई, तो तब उसको बिना पानी पिए हल्दी और शक्कर, जैसे कि 1-1 चमची मैंने बताया, वो आप ले लो. आधे घंटे के बाद ही, इसके आधे घंटे के बाद ही आप पानी पियो, तो वो पूरे बॉडी में आपके डाइल्यूट होगा हल्दी और शक्कर. तो धनुर की इफ़ेक्ट आपको कभी भी नहीं होगी, और कोई वायरस की भी इफ़ेक्ट आपको कभी भी नहीं होगी. हफ्ते में 2 बार इसको लीजिए आप, पर उसका टाइम और दिन फिक्स रखिए. जैसे कि आप मंडे को लेते हो, मंडे और वेडनेसडे लेते हो, तो इसी तरह से आप हमेशा उसको लाइफ टाइम ले सकते हो. इससे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा. दूसरी बात, आपको चोट लगती है कहीं भी, तो आप लोग क्या करते हैं कि ब्लड निकलता हो तो आप पानी से पोंछते हैं. पानी से पोंछने से वो सेप्टिक होने लग जाता है, और वो जो एरिया होता है जहाँ चोट लगी होती है वो इन्फेक्शन इफेक्टेड हो जाता है. तो पानी से कभी भी ना पोंछो. डेटॉल या सेवलॉन से उसको क्लीन करो जहाँ चोट लगी है. उसके बाद वहाँ पे आप बीटाडिन लिक्विड या बीटाडिन ट्यूब आती है,
जो मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी, उसे ही आप क्लीन करो। पेड़ जब भी बना के रखो आप, तो इस पर आप बीटाडीन और हल्दी लगा के वो पेड़ वहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ आप लगा दो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वहाँ जो एरिया चोट लगी होती है वहाँ के एरिया में अंदर स्प्रेड इन्फेक्शन नहीं होगा कभी भी, और सेप्टिक भी आपको होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। यानी कि शायद न भी हो, किसी की स्किन ऐसी होती है तो होता है, बाकी सेप्टिक इससे नहीं होगा। दूसरी बात, मान लो कि आपको ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, कहीं चोट आपको ज़्यादा लग गई है, तो चोट आपको ज़्यादा लगी है तो ब्लीडिंग ज़्यादा शायद होगा ही। और किसी की स्किन ऐसी भी होती है कि ज़रा छोटी सी चोट भी लग जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड कहीं किसी का थोड़ा पतला होता है, गाढ़ा होता है तो ब्लीडिंग कम होता है, और पतला होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। इस वजह से किसी को ज़रा चोट लगने पर भी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो ब्लीडिंग मान लो कि ज़्यादा होता है तो एक उसकी लिक्विड आता है बॉट्रोक्लॉट। मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। बॉट्रोक्लॉट नाम के ड्रॉप आते हैं जो हम ह्यूमन में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बर्ड और डॉग्स को जब भी चोट लगती है और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम बॉट्रोक्लॉट के वहाँ ड्रॉप रख देते हैं, 2 या 3 ड्रॉप, तो वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है। तो बॉट्रोक्लॉट की ड्रॉप की बॉटल हमेशा रखिए, जो आपको शायद तो मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। अगर न मिले तो पेट यानी कि एनिमल्स की जहाँ भी मेडिसिन मिलती हो स्पेशली, वहाँ आपको ये बॉट्रोक्लॉट के ड्रॉप की बॉटल मिल जाएगी, तो उसे आप हमेशा घर में रखिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये बताया है हमें कि फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही चाहिए। कार हो या 2 व्हीकल हो तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही चाहिए, पर कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखता है, क्योंकि ये सोचता है कि हमें कहाँ ज़रूरत है फर्स्ट एड बॉक्स की। अरे पर ये तो सोचो कि हमेशा हर चीज़ आपके खुद के ही काम आए, ये ज़रूरी नहीं है किसी के भी काम आए। ये सोच रखो कि फर्स्ट एड बॉक्स आप रखते हो तो मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, किसी को चोट लगी है, तो आप कम से कम उसे फर्स्ट एड तो दे ही सकते हो। दूसरी बात, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, और फर्स्ट एड ड्रेसिंग किस तरह से किया जाता है, वो अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखना चाहिए ये किसी को भी नहीं पता है, और ना ही प्रॉपरली किसी को फर्स्ट एड ड्रेसिंग करना आता है। पहले पानी से पोंछते हैं, फिर डेटॉल लगाएंगे, फिर सेवलॉन लगाएंगे, उल्टा सीधा आप लोग कर देते हैं। तो प्रॉपरली आप फर्स्ट एड ड्रेसिंग करना सीखो और फर्स्ट एड बॉक्स बनाना सीखो, जो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप हमेशा गाड़ी में जाओ या आपका एक्टिवा हो, जो भी हो, आप उसमें भी एक फर्स्ट एड बॉक्स छोटा रखो ही रखो। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखना चाहिए वो अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी कि किस तरह से रखना है उसको, और क्या क्या उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में आपको चाहिए और क्या क्या आप रख सकते हो। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे कुछ नया करने की कुछ सूझे। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बोर्ड के सभी सर्स यहाँ मुझे सपोर्ट देने के लिए आए हैं, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे इतने बड़े बड़े सर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कभी यही सोचती हूँ कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो हमारे सभी सर्स हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी सब कुछ नया नया सजेस्ट कीजिए कि क्या कुछ नया करना है या कोई नया प्रोजेक्ट करना है। मैं हमेशा करती रहती हूँ, और आप लोगों को मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, जो मैं आपको उत्तरायण के 1 वीक पहले यानी कि 14-15 से पहले मैं आपको बताऊँगी कि चाइना की डोरी। पिछले साल हम लोगों ने, मैंने अकेले ने 25,000 डोरी इकट्ठी की थी। गवर्नमेंट कहती है कि चाइना की डोरी यूज़ नहीं होती है, पर चाइना की ही डोरी यूज़ होती है। तो इसे इकट्ठा कीजिए, जहाँ भी झाड़ में या कहीं भी हो तो उसे इकट्ठा कीजिए, उसका वेट कीजिए
कि ये कितनी हुई है, यानी कि पता चले कि पब्लिक चाइना की डोरी कितनी यूज़ करती है, तो उसका फिर वजन कीजिए। जब आप चाइना की डोरी जहाँ से भी निकालते हो वहाँ से भी आप वीडियो शूट करो, ताकि पता चले कि हमारी टीम क्या काम करती है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आप डोरी का वेट करो, यानी कि वजन करो, ताकि पता चले कि कितनी डोरी यूज़ होती है, चाइना की डोरी कितनी यूज़ होती है, उसको पता चले हमें। और वो सब जब इकट्ठी हो जाए तो उसको पेट्रोल या केरोसिन छिड़क के उसे जला दीजिए। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि री इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इससे चाइना की डोरी से री इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ हम लोग भेजते हैं। ये हम लोग सालों से कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में सभी लोग जुड़े। कोई जन्म से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, पर सीखने पर सब कुछ आ जाता है। कोशिश करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सजेशन दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो नया कुछ। आपको कुछ अगर कोई नया प्रोजेक्ट करना हो, कि आप कोई किसी बात में अवेयरनेस लाना चाहते हो, तो मुझे आप ये सजेस्ट करो, टीम में मैसेज करो, तो मुझे कुछ पता चले कि हम नया कुछ क्या कर सकते हैं। तो हर काम में अवेयरनेस लानी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे आप फीडबैक ज़रूर देना। बाय फ्रेंड्स, थैंक you so much for your all my respectable sirs and my all team members.